इफ्तिखार साहब, सियासत हो रही है, इंतखाबात के चर्चे भी हैं, तैयारियाँ भी हैं, लोग भी मसरूफ़ हैं, हुकूमतें भी उसमें मसरूफ़ हो गई हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पंजाब में इस वक्त गंदम की बिजाई का मौसम है, और लेकिन आपको पता है कि काश्तकारों को इस दफ़ा फिर मसला है, और वो मसला है खाद की कीमतों का और खाद के मैसर होने का। क्यों होता है हर दफ़ा ऐसे होता है? नमशे साहब, एक तो ये इसकी थोड़ी सी मैं आपकी तस्हीर कर दूँ। सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में गंदम की बिजाई का सीज़न शुरू हो चुका है। सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, KP जहाँ जहाँ गंदम काश्त होती है पाकिस्तान में सीज़न शुरू हो चुका है। और आपको पता है कि किसान एक ऐसा सिंध की तो थोड़ी अर्ली क्रॉप होती है ना सर, अभी ख़त्म होने वाली ना। हाँ। उनके होने वाली, उनके जैसे कंप्लीट होगी, हमारी शुरू हो जाएगी। अभी हमारी ये शुरू हो गई नहीं। ठीक है। अब मसला ये कि जब भी किसान को खाद की ज़रूरत होती है, खाद नहीं मिलती, क्योंकि किसान ने ख़रीदनी है। और जब किसान की फसल होती है, उसको लेने वाला कोई नहीं होता। अब आपने बात की है सिर्फ खाद की, लेकिन मैं कहता हूँ खाद के साथ साथ बहुत बड़ा मसला और भी है। वो ये है कि फुट्टी पड़ी है, कोई ख़रीदार कोई नहीं। मकई की कीमत 1800 पे आ गई है, चावल की कीमत इंतहाई कम हो गई है। मेरा मकसद ये है कि जो किसान की इजनास है वो टके टोकरी होती है हमेशा। हुकूमत वो निगरान हो, हुकूमत वो किसी सियासी जमात की हो या कोई भी हो, ये सियासत मुल्क में चलती रहती है। कुछ भी हो, सारा बोझ पाकिस्तान का किसान उठाता है। देखिए, आपने बात की फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमारे किसान को सलाम पेश करना चाहिए कि इतने बुरे हालात में भी पाकिस्तान में खुदकशियाँ नहीं हुई। ठीक, आप देखें ना, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए कोई हुकूमत काम नहीं करती। देखिए, आपने अब डॉलर को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। आपने जी फ़लाँ सख्ती करके फ़लाँ चीज़ सीधी कर ली है। भाई, खाद जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जो गवर्नमेंट ने कीमत अनाउंस कर दी है, तो ये तो हुकूमत का, इंतज़ामिया का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि जो हुकूमत कीमत का तयन कर चुकी है, वो किसान को हर सूरत दस्तयाब हो। लेकिन ये ख्वाब है, किसान को कभी भी जो सरकारी कीमत पे खाद है वो नहीं मिलती। इस वक्त हम बात करें ना, मेरा ख्याल है इस वक्त मैं बता रहा हूँ ना, इस वक्त ही आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस वक्त DAP की भी ज़रूरत है और यूरिया की भी ज़रूरत है। DAP 1500 रुपये फ़ी बोरी इन्होंने ब्लैक में मिल रही है इस वक्त, 1500 रुपये फ़ी बोरी। इसी तरह अगर यूरिया को देखें तो वो 800 से 1000 रुपये फ़ी बोरी वो ब्लैक में मिल रही है। ठीक है, तमाम तर खादें जो हैं वो ब्लैक में मिल रही हैं। किसी खाद, अभी आप मेरे साथ कोई महकमा ज़राअत का, हुकूमत का, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला हैं, इन्होंने आके बड़े नारे लगाए, बड़ा डंका बजाया, जी मैं ज़राअत को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या किया है ज़राअत को? किसान का बेड़ा ही गर्क कर दिया भाई। ठीक है, इस हवाले से अगर आप देखें तो किसी ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहब होती थी, वो किसान की जो है ना बदहाली पर ख़ास तवज्जो देती थी, और जिससे किसान को फ़ायदा भी हुआ। जब कभी किसान को फ़ायदा हुआ है ना, तो बेनज़ीर या पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से हुआ है। अब नहीं, ये मैं बेनज़ीर हमेशा से नहीं, मैं मोहतरमा बेनज़ीर तक की बात कर रहा हूँ। बाद में जब ज़रदारी साहब आए, उन्होंने भी किसान को अपनी तरजीहात में नहीं रखा। हालांकि वो नारा लगाते हैं हारी का, ये वो नारा लगाते हैं। हाँ। देखिए, अब इस वक्त मैं समझता हूँ कोई हुकूमत नहीं है, तो इंतजामिया या निगरान हुकूमत तो है। भाई, निगरान हुकूमत तो है, लेकिन सियासी हुकूमत तो कोई नहीं है ना। इन्होंने किसी को जवाब दे तो नहीं है ना भाई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब अवाम को तो जवाब दे नहीं है। क्यों नहीं है भाई, नाराज ना हो असेंबली के अंदर, लेकिन वो भाई मेरी बात सुने, वो अपने तमाम तर काम, अपनी ब्यूरोक्रेसी, इधर उधर सारे अचरंग नजर आएंगे। क्या होना चाहिए? मैं आप क्यों कह रहे हैं क्या होना चाहिए? मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 कंपनियां हैं खाद जो बनाती हैं। सही। अगर आप 3-4 लोगों को लगाम नहीं डाल सकते, 3-4 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर किस बात? अच्छा, ये मसला प्रोडक्शन का है, डिस्ट्रीब्यूटर का है, दरमियान में डीलर का है, खुद सर ये किसी का सप्लाई का है, मसला आप रेट का है। ये किसी का मसला नहीं है, ये हुकूमती रेट का मसला है। आपको पता है महकमा ज़राअत वालों ने इस बार जो यूरिया जो बिकी है, कितने पैसे कमाए उन्होंने डीलर से बात की है कि 1000 रुपये आपका, 500 हमारा, हर बोरी का। ये मैं आपको इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं साबित करके दे सकता हूँ। महकमे ज़राअत के अफसरान ने कोई देखभाल फसलों की नहीं की। डीलर्स के पास उनकी ड्यूटी थी, डीलर 1000 रुपया एक्स्ट्रा लेता था, जो 500 ऊपर वाला तो वो इनको देता था। 1500 रुपये फ़ी बोरी किसान की जेब पे डाका डाला गया है। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ। और अगली बात ये कि देखिए, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा तादाद किसान की है। किसान की बदकिस्मती क्या है? किसान में यूनिटी नहीं है, और किसान में
कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। हाथ का मसला कैसे हल हो हमारा, तो हम जो किसान का तो हम फोकस करें ना, देखिए ये सुनिए, होता ही रहता है। देखिए हम बात करें, मैं तो कह रहा हूँ हाँ जो वज़ीर आला पंजाब है जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनको फोकस करना चाहिए और हर सूरत इंश्योर करे कि जो कीमत कंट्रोल रेट है उस कीमत पे किसान को खाद मुयसर हो। और मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी वही जो मैनेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, डिवीजनल मैनेजमेंट है, उसको इस्तेमाल करें। जैसे उन्होंने कपास की काश्त का टारगेट रखा, वैसे ही गंदम की काश्त के साथ साथ जो मैं आपको इनपुट्स हैं खास तौर पे खाद, उसको भी एश्योर करें। देखिए मेरी बात सुने, मोहसिन नकवी साहब ने टारगेट रखा, पूरी इंतजामिया को लगाया, बिजाई तो हो गई। जो उन्होंने वादा किया था किसान को 85 रुपये फी मन फुट्टी का, वो कहाँ गया? अब तो आए ना, बात करें ना उस्मान अपना मोहसिन नकवी साहब, बताएं किसानों को कि भाई मैंने जो आपसे वादा किया था वो क्यों पूरा नहीं किया। वो तो फेडरल गवर्नमेंट का भी वादा। यार ये क्या बात हुई, फेडरल हो या सूबाई हो, हाँ, बिजाई के लिए आपने लोगों को, काकर साहब का भी नाम नहीं। यार मैं क्यों लगा करता है, पंजाब में कैंपेन ये चला रहे थे, हाँ, काकड़ साहब ने तो कैंपेन नहीं चलाई, काकड़ साहब ने उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। क्रेडिट ये ले रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ले रहे हैं या इजाज गौर साहब ले रहे हैं। भाई इनका काम है ना फुट्टी किसान की खरीदारी कराना। फुट्टी जिनके घर पड़ी हो गंदम कैसे काश्त करेंगे, इसका नुकसान क्या होना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज गौर से सुने मेरी बात, किसान की, पाकिस्तान के किसान की गंदम ये 4,045 रुपये में लेंगे और अब बिजाई नहीं हो रही, ज़ाहिर बात है गंदम कम होगी। जब कम होगी तो फिर आप बाहर से 8,000 रुपये फी मान लेंगे, ठीक है। नुकसान किसको होगा? कौमी खजाने को होगा ना भाई। मतलब अगर आपका बर वक्त फैसले अगर आप कर ले तो आपको बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। सही, तो टाइम है तो टाइम है मेरे ख्याल बर वक्त फैसले करने का, इफेक्टिव रिस्पॉन्स करने का। जमशेद साहब सच्ची बात बताऊँ ना, मैं एक अरसे से मैं ये बातें कर करके और सुन के बड़ा मायूस हो गया। फिर भी किए जाते हैं, फिर भी किए जाते हैं, जो मर्जी कर रहे फिर भी किए जाते हैं, उम्र टस से मस नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ इसमें किसान का भी उतना ही कसूर है जितना हुकूमत का, कि ये अपने हकूक के लिए लड़ने के बजाय खामोश घर बैठ रहे थे। इनको चाहिए कि किसान जो है वो खामोश ना रहे, अगर उनको मसला है तो वो बात करें और आवाज़ उठाएं, ताकि हुकूमत, वो सूबाई हुकूमत खास तौर पे जैसे आप की बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला हैं, उनकी, और मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट को भी, जब आप पूरे पाकिस्तान में गंदम की बिजाई की और उसके टारगेट की बात करें तो वफाकी हुकूमत भी एक रहनुमाई फराहम करे और वो सूबाई हुकूमतों पर ये जोर, ये ज़रूरी है। खाद की कीमतें अगर ये ना किया और मुयसर, अगर ये तवज्जो ना दी गई तो आप ज़हन में रखिएगा, अब गंदम की काश्त का बेहतरीन टाइम है। अगर हुकूमत फौरी तौर टाइम गुजर ना किए तो टाइम गुजर जाएगा और फिर आपको महंगी तरीन गंदम खरीदनी पड़ेगी।